हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2025 का 20 जुलाई को जो एग्जाम आपका हुआ है, तो उस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनका एग्जाम हो चुका है तो आप अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, अपने आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, जीके जीएस का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं, एकदम सटीक आंसर आपको मिलने वाले हैं। जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो भाई आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम का लेवल पता लगेगा और क्वेश्चंस का पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो भाई प्लीज फिर उस टाइप से आप अपने प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कीजिएगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और हम बिहार पुलिस एग्जाम के लिए डेली क्लासेस में प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ आप उनको अटेम्प्ट जरूर से कीजिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है। तो भाई नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भाई बात करें नीति आयोग की, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो भाई नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, जो भी आपके वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे उन्हीं को नीति आयोग का अध्यक्ष कहा जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो भाई नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015, ठीक है, जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई। और इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम क्या है। तो भाई बिहार की राजधानी पटना के पुराने नाम की बात करें तो पाटलिपुत्र, अजीमाबाद और कुसुमपुर। तो जो भी आपके ऑप्शन में था तो आपने वही आप आंसर दिया होगा, आई होप। तो भाई ये तीनों ही हो जाएंगे। ठीक है, आने वाले जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है वो सब देख लीजिएगा, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। आपने देखा होगा 16 तारीख के एग्जाम से आपके कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके 20 तारीख के एग्जाम में। ठीक है, तो भाई आगे भी रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, तो आप प्लीज अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रुपए 20, 50, 100 और 200 के नोट के पीछे किसका चित्रण अंकित है। तो भाई ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, 20 के नोट पर एलोरा की गुफा, 50 पे हाथी के साथ हम्पी, 100 पे रानी का वाव और 200 पे सांची का स्तूप। ठीक है, तो ये चित्रण है आपके नोट के पीछे, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भाई बेलाडीला की खान का बात करें तो यह लोहा के लिए प्रसिद्ध है और छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कहाँ स्थित है। तो भाई छत्तीसगढ़ में स्थित है और लोहे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो भाई आकाश का सबसे चमकीला तारा है साइरस। तो भाई ये हमने अपने प्रैक्टिस सेट में काफी बार डिस्कस किए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। तो भाई भारत में उच्च न्यायालय की संख्या है कुल 25। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट में लगभग 10 बार हमने रिपीट करवाया है आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, ताकि आप अच्छे से याद कर सके। तो भाई प्लीज आप प्रैक्टिस सेट जरूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइफून 2025 की उत्पत्ति किस सागर में हुई। तो भाई टाइफून जो कि एक चक्रवात है, ठीक है, 2024 की उत्पत्ति किस सागर में हुई। तो भाई नॉर्थ वेस्ट प्रशांत महासागर में इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोंकण तट किस राज्य में स्थित है। तो भाई बात करें कोंकण तट की तो यह स्थित है गोवा राज्य में। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ जल का पुरस्कार मिला है। तो भाई 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ जल का पुरस्कार दिया गया। तो भाई ओडिशा को सर्वश्रेष्ठ जल का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और भाई जिनका भी एग्जाम हो चुका है तो प्लीज आप लास्ट में अपना स्कोर जरूर से बताइएगा कि कितना आपका स्कोर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्प रोजगार का क्या अर्थ है। तो भाई अल्प रोजगार की बात करें तो कम समय के लिए काम। जैसे कि आप देखिएगा कि जैसे कि एक महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है, और उनमें से आपको कुल 15 दिन काम मिल रहा है। तो ठीक है, 15 दिन के लिए आपको काम करना है, तो उसको क्या कहेंगे, अल्प रोजगार। मतलब आपको आधे टाइम के लिए रोजगार दिया जा रहा है, तो भाई उसको ही अल्प रोजगार कहा जाता है। ठीक है, जो कि कम समय के लिए काम आपको दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार राज्य में गंगा के बाएं में सबसे पूर्वी नदी कौन सी है। तो भाई बिहार राज्य में
गंगा नदी के बाएं में सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो भाई नहीं, महानंदा। ठीक है, महानंदा नदी जो कि बिहार राज्य में गंगा के बाएं में सबसे पूर्वी नदी है। ठीक है, और भाई आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जो कि आपके 16 तारीख के एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, बिहार राज्य में गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी 445 किलोमीटर। और अगर बात करें गंगा नदी की कुल लंबाई की, ठीक है, गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो भाई ये आप दोनों चीज नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, और अगर आप बात करें दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो भाई दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट होता है, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। ठीक है, ये दोनों ही नाम किसको दिए गए हैं? गोदावरी नदी को ये नाम दिए गए हैं। तो प्लीज आप अच्छे से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घुटना टेकना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो भाई घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना। ठीक है, तो भाई इसी टाइप के क्वेश्चन, तो भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उल गुलान आंदोलन किस आदिवासी नेता से जुड़ा है? तो भाई बात करें उल गुलान आंदोलन की तो यह किस आदिवासी नेता से जुड़ा है? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा है उल गुलान आंदोलन। ठीक है, जिनका जन्म की बात करें अगर बिरसा मुंडा की तो 1875 में इनका जन्म हुआ था। तो भाई ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1875 में। ठीक है, उल गुलान आंदोलन के नेता रहे हैं। ठीक है, बिरसा मुंडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरसीबी का कप्तान कौन था? तो भाई आरसीबी के कप्तान की बात करें तो रजत पाटीदार। ठीक है, रजत पाटीदार जो कि आरसीबी के कप्तान थे। ठीक है, आईपीएल 2025 में। ठीक है, आईपीएल 2025 की बात अगर हम करें तो इसमें जो विजेता टीम रही आरसीबी। ठीक है, और आईपीएल का यह कौन सा संस्करण था ये भी पूछा जा सकता है। तो भाई आईपीएल का यह 18वां संस्करण था जिसमें पहली बार आरसीबी ने ट्रॉफी को जीता है। ठीक है, तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो भाई बिहार में कुल 38 जिले हैं। ये क्वेश्चन भी हमने काफी बार आपको करवाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजकुमार है? तो भाई हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजकुमार है? तो भाई ये पुर्तगाल के राजकुमार। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो भाई वायु के अपवर्तनांक की बात करें तो 1.0003। ठीक है, ये आपका वायु का अपवर्तनांक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो भाई बात करें बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र द्वारा ही की गई थी, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु जो कि बिंबिसार के पुत्र थे और इन्होंने ही अपने पिता की हत्या की थी बिंबिसार की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो भाई देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ये आपसे पूछे गए हैं जो कि हमने अपने प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ आप जरूर से एक बार वॉच कीजिएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा समय भी आपका कंज्यूम नहीं होगा। 10 से 15 मिनट के प्रैक्टिस सेट है जिनमें कि आपको 50+ क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चन इस टाइप से करवाए गए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। ठीक है, देख लेते हैं हम अपना ये क्वेश्चन। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, आपका फुल फॉर्म हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईपीएल का पूरा नाम क्या है? तो भाई आईपीएल के पूरे नाम की बात करें तो आईपीएल का पूरा नाम हो जाएगा इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, जिसका कि 2025 में 18वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, 18वां संस्करण आयोजित किया गया और जिसकी विजेता टीम रही है आरसीबी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व जीविका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो भाई विश्व जीविका कार्यक्रम के उद्देश्य की बात करें तो गरीबी और असमानताओं को कम करना। ठीक है, तो विश्व स्तरीय क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि विश्व जीविका कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में आपसे पूछा गया है तो गरीबी और असमानताओं को कम करना। ठीक है, विश्वीय स्तर पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुष्क क्षेत्र कंजरी संस्थान कहाँ स्थित है? तो भाई शुष्क क्षेत्र कंजरी संस्थान स्थित है जोधपुर में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रात्रि का पर्यायवाची शब्द बताए। तो भाई रात्रि के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो निशा और रजनी। ठीक है, ये दोनों ही रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। तो जो भी आपके ऑप्शन में दिया होगा आप उसको राइट कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन कब और किस राज्यपाल के समय में लगा? तो भाई बिहार में जो पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था किस राज्यपाल के शासनकाल में? तो भाई नित्यानंद कानूनगो। और कब हुआ था? तो भाई 1968 में। ठीक है, बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन। तो भाई ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बार रिपीट कर लिए हैं अपने प्रैक्टिस सेट में, तो प्लीज़ आप जरूर से देख लीजिएगा। देखिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ क्योंकि
हमारे प्रैक्टिस सेट से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी सारे बने हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर से वॉच कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को का फुल फॉर्म, तो भाई ये तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगी यूनेस्को की फुल फॉर्म, तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो भाई ये काफ़ी बार रिपीट करवाया हमने ये भी क्वेश्चन। बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री कृष्णा सिंह, ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्णा सिंह, तो भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है, तो भाई इंद्रधनुष बनने का कारण है अपवर्तन, परावर्तन या विक्षेपण। तो भाई तीनों में से आपके ऑप्शन में कुछ भी दिया होगा तो आप उसी को राइट कीजिएगा, ठीक है। अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण इंद्रधनुष बनने का कारण होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो भाई रतौंधी रोग की बात करें तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो भाई मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे, तो भाई अनुच्छेद 368 की बात करें तो इसका संबंध है संविधान संशोधन से, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है अनुच्छेद 368, जिसका कि 20वें भाग में उल्लेख किया गया है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, क्योंकि काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भाई संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 226 का संबंध किससे है, तो भाई अनुच्छेद 226 का संबंध है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा रीट जारी करने से, ठीक है। और बात करें रीट की, रीट क्या होता है, तो मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम रीट जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है यदि, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उस पर रीट जारी की जा सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो भाई नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। तो भाई आज का क्वेश्चन को आप देख करके बोल सकते हैं कि ना तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्वेश्चन पेपर आया था, और ना ही ज़्यादा इजी था, तो मॉडरेट टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर था आज का। और 16 तारीख से कहीं ना कहीं कहें तो हम आपने देख लिया होगा, तो 16 तारीख से काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे आपके आज के एग्जाम में। तो पर अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा की नदी कहाँ से निकलती है, तो भाई अगर निकलती है तो अमरकंटक की पहाड़ी से, और गिरती है ये भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है, तो भाई ये अरब सागर में जाकर के गिरती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल का क्या है, क्रमशः बताइए। तो भाई बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में कुल 17, और बात करें पश्चिम बंगाल की तो भाई 1029, ठीक है। यह आपका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। और अगर बात करें बिहार राज्य की, तो भाई बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व है 1106, ठीक है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो भाई 101वां संविधान संशोधन संबंधित है जीएसटी से, गुड्स सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, तो भाई पूछा जा सकता है आपसे। और अगर बात करें इसको लागू कब किया गया, तो भाई 1 जुलाई 2017 में इसको लागू किया गया था जीएसटी को, ठीक है। और प्रथम राज्य क्या रहा है, तो भाई प्रथम राज्य था असम, ठीक है। असम राज्य में इसको लॉन्च किया गया सबसे पहले, या अप्लाईमेंट इसका किया गया जीएसटी का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाल और दूरी का ग्राफ क्या दर्शाता है, तो भाई चाल और दूरी का ग्राफ दर्शाता है समय को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो भाई डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है भागलपुर में, ठीक है। भागलपुर में स्थित है डॉल्फिन अभ्यारण्य। और अगर आपसे पूछा जाए डॉल्फिन पार्क, ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजन वाले हैं। तो भाई डॉल्फिन पार्क की बात करें तो यह पटना में स्थित है, और डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात करें तो यह भागलपुर में स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो भाई डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक, ठीक है। ये आपका डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता, तो भाई 2025 में आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप का खिताब जीता है साई सुदर्शन ने, ठीक है। तो भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो भाई ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती नदी, ठीक है। यह ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है
और अगर बात करें कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का जिक्र किया गया है, तो भाई सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्ल वर्षा का क्या कारण है, तो भाई अम्ल वर्षा का कारण है SO2 और NO2। तो भाई जो भी आपके ऑप्शन में दोनों में से दिया होगा तो आप उसको प्लीज टिक कर दीजिएगा, ठीक है, SO2 और NO2, ठीक है, दोनों ही अम्लीय वर्षा का कारण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या था, तो भाई महात्मा गांधी के वास्तविक नाम की बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, जो कि इनका वास्तविक नाम था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई मोटे अनाज में कौन कौन सा फसल आता है, तो भाई मोटे अनाज में कौन कौन सा फसल आता है, तो भाई बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी और जौ, ठीक है, ये सभी फसल जो है तो यह मोटे अनाज के अंतर्गत आती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार के कितने जिले नेपाल को छूते हैं, तो भाई बिहार के कुल 7 जिले, ठीक है, कुल 7 जिले जो हैं नेपाल देश को छूते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार का अंतिम जिला कौन सा है, तो भाई बिहार का अंतिम जिला है अलवर, ठीक है, अरवल बिहार का अंतिम जिला है जिसकी स्थापना 2001 में की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि अरवल जिले का जो निर्माण किया गया वह कब से किया गया, कहाँ पर, किससे अलग करके किया गया, तो भाई जहानाबाद, ठीक है, जहानाबाद जिले को अलग करके, जहानाबाद जिले को अलग करके बिहार का अंतिम जिला अरवल की स्थापना की गई, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विधान परिषद कितने राज्य में है, तो भाई विधान परिषद कुल 6 राज्यों में है, ठीक है, 6 राज्यों में है कुल। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन 6 जिलों में विधान परिषद स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार कोकिला किसे कहा जाता है, तो भाई बिहार कोकिला की बात करें तो बिहार कोकिला कहा जाता है शारदा सिन्हा को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोका कोला का CEO कौन है, तो भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया आपसे। कोका कोला के CEO हैं जेम्स क्विंसी, ठीक है, जेम्स क्विंसी जो है कोका कोला के CEO हैं वर्तमान में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई भारतीय प्रवासी दिवस की बात करें तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो भाई ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूमिदान आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो भाई भूमिदान आंदोलन की शुरुआत की थी विनोबा भावे ने, ठीक है, विनोबा भावे ने 1951 में तेलंगाना से इसकी शुरुआत की थी भूमिदान आंदोलन की, ठीक है। तो भाई ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आपके 20 तारीख के एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन, तो भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका एग्जाम हुआ है तो सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो भाई ये आज का हमारा एक डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम था, ठीक है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम के एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो भाई उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, वीडियो कैसी लग रही है, या जो भी कुछ आपको फीडबैक हमें देना हो तो आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं।